देखिए, लॉकडाउन जो बढ़ा दिया गया है, हम तो इसको नौटंकी करार देते हैं। अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन जिस समय में लगाना चाहिए उस समय में हमारे मुख्यमंत्री जी सोए हुए थे और लॉकडाउन भी लगाए हैं। तो ये कौन सा लॉकडाउन हुआ जो 11 बजे तक पूरा फ्री मार्केट है, 11 बजे के बाद लॉकडाउन है? क्या 11 बजे तक में कोरोना नहीं आता है? 11 बजे के बाद कोरोना आता है? आप तेल साबुन दलहन का रेट देख लीजिए, सिलेंडर गैस देख लीजिए, 484 रुपया में मिलता था, अभी 950 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। यूट्यूब की तरफ से हमारे चैनल पर बार बार स्ट्राइक लगाई जा रही है, जिसकी वजह से हमने हिंदुस्तानी मीडिया 24/7 नाम से दूसरा चैनल बनाया है। आप सब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले कुछ वीक में ही हम दूसरे चैनल पर भी मिलेंगे। शुक्रिया। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आप दर्शकों का स्वागत है। एक खास रिपोर्ट। बिहार में लॉकडाउन, सभी तरह की दुकानें एक दिन बीचकर 2 बजे तक ही खुलेंगी। मॉल, पार्क, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज इत्यादि अभी बंद रहेगा। बिहार में लॉकडाउन को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी। बैठक में लॉकडाउन को 1 हफ्ते तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने कई तरह की छूट देने का भी फैसला लिया है। लॉकडाउन को अगले 1 हफ्ते 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दुकानें अल्टरनेट खुलेंगी, वहीं निजी दफ्तर बंद रहेंगे। खान पान, कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावे अन्य कई प्रतिष्ठानों को खोलने का फैसला किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 5 मई से 1 जून तक 3 चरणों में अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए थे। अब इन प्रतिबंधों को धीरे धीरे शिथिल करने का फैसला किया गया है। 2 से 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि विस्तारित की गई है। पूर्व के शर्त में कुछ बदलाव किए गए हैं। सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीचकर सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेगी। डीएम को इसको लेकर जिम्मेदारी दी गई है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेगी। खाद्य पदार्थों एवं इससे जुड़ी दुकानें और कृषि से संबंधित दुकानों को प्रतिदिन 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों के काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई के साथ साथ दुकान को अस्थायी रूप पर बंद कर सकता है। विवाह और शराब के लिए पूर्व के नियम ही लागू रहेंगे। वाहन के संबंध में जो भी प्रतिबंध लागू थे वह जारी रहेंगे। यह नियम शहरी और देहाती इलाकों के लिए समान रूप से लागू रहेगा। मॉल एवं पार्क अभी नहीं खुलेंगे। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक फल, सब्जी, खाद्य सामग्री, मांस, मछली, दूध, पीडीएस, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र की दुकानें रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी। फल और सब्जी की दुकानों को लेकर संबंधित जिला के जिलाधिकारी स्कैटर करेंगे, यानी कि इन दुकानों का फैलाव किया जाएगा ताकि एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें एकत्रित न रहे। सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अभी भी कुछ लोगों की अलग अलग राय है। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कालीस चंद्र झा कन्हैया हुआ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बेनीपट्टी से। अच्छा, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाँ 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 हाँ। तो सर ये बताइए कि अभी जो लॉकडाउन फिर से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, 8 जून तक कर दिया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लॉकडाउन जो बढ़ा दिया गया है, हम तो इसको नौटंकी करार देते हैं। अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन जिस समय में लगाना चाहिए उस समय में हमारे मुख्यमंत्री जी सोए हुए थे और लॉकडाउन भी लगाए हैं। तो ये कौन सा लॉकडाउन हुआ जो 11 बजे तक पूरा फ्री मार्केट है, 11 बजे के बाद लॉकडाउन है? क्या 11 बजे तक में कोरोना नहीं आता है? 11 बजे के बाद कोरोना आता है? ऐसा तो नहीं हमको देखने वाला। कोरोना तो हर समय आ सकता है। तो फिर कोरोना 11 बजे तक झोला में लेके आओ, आप भर दिन घर पे रहो, इस सिस्टम क्या है? इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ 1 तारीख से भी 8 तारीख तक हो गया है।
मुख्यमंत्री जी आप अपने डीएम साहब को, अपने पदाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र में भेजिए। यहाँ अन्न बिना आदमी मर रहा है, यहाँ हरी सब्जी नसीब नहीं हो रहा है, यहाँ दवा नहीं मिल रहा है, दवा के लिए पैसा नहीं है 25-50 रुपया। आप जाइए, किसान मजदूर का हाल देखिए। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन फिर से बढ़ गया 1 हफ्ते के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार का ये एक अच्छा नीति है, या इससे कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं, या कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, और इसके पीछे मतलब परेशानी क्या हो रही है लोगों को? देखिए, लॉकडाउन जो लगाए हैं, मैं इनको गलत नहीं साबित करना चाहता हूँ। लॉकडाउन लगाए हैं ठीक है, लेकिन ये नौबत नहीं आती आपको लॉकडाउन लगाने की। आपने यदि 10 दिन के लिए पहले ही फुल लॉकडाउन लगा दिए होते तो आज ये डेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने डेट बढ़ाए हैं, इससे काफी जनजीवन में अस्त व्यस्त है। यहाँ भोजन पे लोगों को दिक्कत हो रहा है, दवा दारू की दिक्कत हो रहा है। जो डेली कमाता है, डेली खाता है, कहाँ से खाएगा? इसके बारे में आप सोचे हैं कभी? जो कहाँ से खाएगा वो? यहाँ सरकार तो राशन दे रही है ना। अरे 5 किलो चावल दे रही है, तो क्या 5 किलो चावल से क्या उनका परिवार चल जाएगा? 5 किलो चावल से हो जाएगा? उसमें सब्जी कहाँ से आएगा? तेल कहाँ से आएगा? 200 रुपये तेल मिल रहा है, राई का तेल। कहाँ से कौन खरीद पाएगा 200 रुपये तेल? तो सरकार तो बोल रही है कि कांग्रेस जो है सो पूरा घोटाला किए हुआ था, जिसका भरी पोषण के लिए जो ये हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। देखिए, सरकार कर रही है, हम उनके पीछे अभी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन लोग आमजन देख रहे हैं जो कांग्रेस रीजन में महंगाई नहीं थी, जो खाने पीने का पदार्थ है, जो गरीबों का चीज है, उस पर कभी महंगाई नहीं थी। वही सरसों का तेल का रेट देख लीजिए, 110 रुपये किलो रेट था आज से 4 साल पहले। आप तेल साबुन दलहन का रेट देख लीजिए, सिलेंडर गैस देख लीजिए, 484 रुपया में मिलता था, अभी 950 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। तो कांग्रेस रीजन में वो गरीबों का हमदर्द था, गरीबों के जो पदार्थ है उस पर कभी नहीं दाम बढ़ा। अब यहाँ 100 रुपये किलो प्याज खरीद रहा है, ऐसा कांग्रेस राज में कभी नहीं हुआ जो 100 रुपये प्याज हुआ। तो सरकार कर रही है, वो अपना नाकामी छुपाने के लिए कर रहे हैं। जो इस महामारी में जो जनता को एकदम छोड़ दिया है, जिसका परिणाम है जो शमशान में लाश नजर आता है, गंगा नदी में लाश नजर आता है, कोई दवा भी ना मर रहा है, कोई बेड भी ना मर रहा है, यही सब हालत चल रहा है। आप बिहार में जाके देखिए ना, आपको स्वास्थ्य उप केंद्र में कहीं गेहूं का भूसा रखा हुआ है, तो कहीं गोरहा रखा हुआ है, कहीं ताला लटका हुआ है। अब जाके देखिए जाके आप दरभंगा डीएमसीएच का हाल देखिए, जो कम से कम 4 फीट 3 फीट पानी कंपाउंड में है। आप जाके देखिए ना, हर जगह जाके देखिए। और माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी जो है, वो उनका हम उदाहरण देते हैं। जो उनका बहुत ऐसी योजना है, जैसे कन्या विवाह योजना देखिए, चला गया। कबीर अंत्येष्टि योजना देखिए, चला गया, कहीं चर्चा नहीं है। जबकि गरीबों को मरते समय कफन का पैसा 1500 रुपया दिया जाता था, लेकिन 5 साल से बंद है, नहीं मिल रहा है। कन्या विवाह योजना में 10,000 रुपया मिलता था, वो बंद है। वो पुराने जितने योजना है सब मुख्यमंत्री जी बंद कर रहे हैं और नए बात को उजागर कर रहे हैं। आप फिर 2-4 महीना बाद फिर बंद कर देंगे। यही तो हालत है बिहार का। अच्छा, ये बार जो लॉकडाउन होना, हमें समय सीमा को तुरंत विस्तारित करना, ये क्या इसके पीछे सरकार की कुछ चाल हो सकती है या मजबूरी हो सकती है? देखिए, सरकार की इसमें हम चाल की बात नहीं बता सकते हैं, जो सरकार की चाल होगी। जो हालात है उसमें लॉकडाउन जरूरी है, लॉकडाउन लगाए हैं, लेकिन सरकार को चाहिए, जो मैंने पहले भी फेसबुक माध्यम से लिखे हैं, जो 10-10 हजार रुपया प्रति परिवार को अविलंब देने का काम करें। जो गरीबों का, जो मजदूरों का जो भरण पोषण नहीं हो रहा है, कम से कम वो रुपया लेके उनका भरण पोषण हो। लॉकडाउन की स्थिति में आप चाह रहे हैं कि सरकार कुछ राहत पैकेज दे? निश्चित तौर पर दे। यहाँ चूंकि गरीबों सब मध्यम वर्गीय लोग मर रहा है, भोजन के लिए मर रहा है, दवा के लिए मर रहा है, अविलंब उनको राहत देना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? कुछ ऐसा परामर्श आप देना चाहेंगे अपने तरफ से? सुधार का निश्चित तौर पर आवश्यकता है, कैसे नहीं आवश्यकता है? आप जनता को छोड़ दिए हैं, बेहाल है जनता। अभी तक आपके तरफ से कोई पदाधिकारी हाल चाल लेने नहीं पहुंचा है। ये तो दुर्भाग्य है। कौन चीज का सरकार?
नहीं संभालता है इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे को नहीं दीजिए, वो संभालेगा। अभी तक एक भी जनता को न सैनिटाइज दिया गया कहीं, न कहीं मास्क दिया गया कहीं, न कहीं कोई राहत रुपया दिया गया है। जबकि हम लोग बार बार लिखते हैं जो अभी का जो हालात है उसमें 10,000 रुपया प्रति परिवार को दिया जाए, अति आवश्यक है। अच्छा, आज मेरे पास कुछ सवाल आए हैं जिसका मुझे जवाब देना है। पहला सवाल मेरे पास है, लॉकडाउन फिर एक हफ्ता बढ़ा दिया गया, तो मैं इस सवाल का जवाब एक लाइन में दूंगा। जिस ज़माने में, जिस वक्त में, जिस टाइम में ये कोरोना हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश किया, उस दिन से लेकर आज तक हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों अपने कामों में नाकाम दिखी। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग में लेकर खासकर इस 1.5 साल के कोरोना काल में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र सदर अस्पताल ये इन्होंने इस पर भी कोई काम नहीं करा पाए। लॉकडाउन लगा लेना ये सबसे बड़ी मकसद नहीं है। लॉकडाउन लगा लेने से केंद्र और राज्य सरकार को समझना चाहिए था कि 11 करोड़ की जनता है, ये फिर क्या खाएगी, कैसे अपने बच्चों को सब्र करेगी, कैसे अपने बच्चों को साथ लेकर चलेगी। बिहार में एक बार लॉकडाउन बढ़ाकर 8 जून तक कर दिया गया है, आपका इस पर क्या कहना है? मेरा कहना यही है, तो लॉकडाउन तो चल रहा है, 22 मार्च से ही चल रहा है, लेकिन दिन पर दिन लॉकडाउन बढ़ रहा है। हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे? मिडिल क्लास का आदमी है और बैठे हुए, काम धंधा है नहीं। तो ये बताइए, सरकार की भी तो मजबूरी है, अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाएगी तो लोग फिर ज़्यादा संक्रमित हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हाँ, तो मास्क लगा के, दूरी बना के रहे, ड्यूटी करें। आप लोगों को तो सरकार तो मदद भी दे रही है ना, दिया है? क्या दे, 10 किलो 12 किलो चावल से क्या हो गया? अच्छा, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि जितना जल्दी वो लॉकडाउन टूट जाए, लॉकडाउन टूट जाए, ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम से ही चलेगा आदमी। थोड़ा छूट दिया जाए, हाँ, छूट दिया जाए, उसमें जो है मास्क लगा के। तो व्यापार करने के लिए छूट दिया गया है ना, क्या बिजनेस कीजिए, बिजनेसमैन लोगों को छूट दिया गया है? छूट तो दिया गया है, लेकिन देखते हैं 5 तारीख से हुआ, 15 से हो गया, 1 से हो गया 8, ऐसे कैसे चलेंगे? क्या नाम है आपका? हरी साहबी, घर कहाँ है? सूरत में, धोबी टोला, वार्ड नंबर 8। धन्यवाद आपका। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।